हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज हम मुगल काल के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट 2 से 3 पार्ट में ये कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 100 टॉप क्वेश्चन होगा जो जो मुगल काल से होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप फिर वीडियो को लास्ट में आप लोग डिसाइड करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को सेशन। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच या किसके बीच हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपके सामने हेमू और अकबर के बीच हुआ था। तीसरा ऑप्शन है हेमू और शेर खां के बीच हुआ था। चौथा ऑप्शन आपके सामने है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ये आप लोग से पूछा जा सकता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद भारत में ये बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 युद्ध आपके सामने दिया हुआ और उसके ईयर दिए हुए जी, ये युद्ध कब लड़ा गया था आप लोग को बताना है इसमें से कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में लड़ा गया था। तो क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 4, यानी चंदेरी का युद्ध जो है 1530 ईस्वी में नहीं, ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। तो बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। ठीक है, तो ये था और ये तीनों सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ये सही था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही था। केवल चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, न कि 1530 में। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था चंदेरी का युद्ध, यानी 1530 में नहीं 1528 में लड़ा गया था। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, जो कि एक बाबर का आत्मकथा था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फारसी भाषा में लिखा गया था। दूसरा ऑप्शन था अरबी भाषा में लिखा गया था। तीसरा ऑप्शन था तुर्की भाषा में लिखा गया था। और चौथा ऑप्शन आपके सामने उर्दू भाषा में लिखा गया था। तो क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 3, यानी तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी, जो कि ये बाबर का आत्मकथा था। ठीक है, बाबर की मातृभाषा भी तुर्की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन, 4 युद्ध दिया हुआ है और इसके तिथि के अनुसार आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है चौसा। दूसरा है दोहरिया या देवरिया जिसे कहते हैं। तीसरा कन्नौज। चौथा सरहिंद का युद्ध। दूसरा है दोवड़िया, फिर है कन्नौज, फिर है चौसा और फिर है सरहिंद। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है सरहिंद, फिर है दोहरिया। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है चौसा और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कन्नौज। चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोहरिया, दूसरा चौसा, तीसरा है कन्नौज या विलग्राम और चौथा ऑप्शन आपके सामने है सरहिंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4, यानी होने वाला है, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो देवरिया या दोहरिया का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये आप लोग को चारों युद्ध का ईयर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम अंकित कर दे, जैसे कि दोहरिया का 1531 हो गया। फिर चौसा 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर कन्नौज या बिलग्राम 1540 ईस्वी में लड़ा गया था।
और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने, आप लोग को बताना है किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन आपके सामने है शाह बेगम ने करवाया था, दूसरा ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मुमताज महल ने करवाया था, चौथा ऑप्शन आपके सामने है नूरजहां बेगम ने कराया था। तो क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी हमीदा बानो बेगम जो है ये हुमायूं के लिए जो है, क्योंकि हमीदा बानो बेगम का ही पति जो था ये हुमायूं था और हुमायूं के लिए अपने पति बादशाह के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग को बताना है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। पहला ऑप्शन है 1532 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1531 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1533 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1536 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1532 ईस्वी में जो है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। ठीक है, और हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ठीक है, तो आप लोग को चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध में, दूसरा खानवा का युद्ध में, तीसरा दिया हुआ आपके सामने घाघरा का युद्ध में, चौथा दिया हुआ आपके सामने उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होने वाला राइट है? जैसे कि आप लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। और घाघरा का युद्ध जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1529 ईस्वी में हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में, और फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 यानी खानवा का युद्ध यानी 1527 ईस्वी को जीतने के बाद जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा यानी जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये राणा सांगा प्लस बाबर के बीच हुआ था और बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। बादशाह या पादशाह जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कब ये उपाधि धारण की थी आप लोग को, या कहाँ धारण की थी ये आप लोग को ये बताना, और ये ईयर भी आप लोग को याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है फरगाना में, जो अभी उज्बेकिस्तान में पड़ता है फरगाना। ठीक है, वर्तमान में। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है काबुल में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है समरकंद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी काबुल में जो है, क्योंकि ये काबुल में 1504 ईस्वी में काबुल को जीतने के बाद बाबर ने वहीं पर यानी काबुल में ही बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। ठीक है, काबुल को कब जीता था? तो 1504 ईस्वी में। ये आप लोग से क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो आप लोग को बताना किसका नाम इसमें से जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है बहादुर शाह। तो क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 यानी बाबर का जो वास्तविक नाम होता है फ्रेंड्स ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये बाबर का जो आप लोग को जन्म जो हुआ था ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आप लोग से
पूछा जा सकता है। और हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ये 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था, जो कि बाबर को 4 पुत्र थे। ठीक है, बाबर को कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, जिसमें एक हुमायूं हो गया, दूसरा हो गया आप लोग का कामरान हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया अस्करी हो गया, और चौथा हो गया हिंदाल। तो ये 4 पुत्र थे बाबर को। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दिया, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है ये सूरवंश के संस्थापक थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। टीपू, दूसरा ऑप्शन था शेर खां, तीसरा ऑप्शन था फरीद खां, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने था फ्रेंड्स, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी फरीद खां जो था ये शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। ठीक है, और ये शेरशाह सूरी जो था ये सूरवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये सूरवंश का संस्थापक माना जाता था। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है सासाराम में, दूसरा ऑप्शन है पटना में, तीसरा ऑप्शन है जौनपुर में, चौथा ऑप्शन है लाहौर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3, यानी जौनपुर से फरीद खां जो है ये शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और ये जो था फ्रेंड्स फरीद खां जो था ये हुमायूं के साथ थे 1539 ईस्वी में, जो चौसा का युद्ध में विजय होने के बाद, यानी चौसा का युद्ध में 1539 ईस्वी में जब फरीद खां ने जब शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था, तब से ये शेरशाह सूरी की पदवी धारण की थी। ये आप लोग से पूछा जा सकता है। जो शेर खां था ये किस युद्ध में विजयी के बाद ये शेरशाह की पदवी धारण की थी? तो ये 1539 ईस्वी में जो हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जौनपुर से ये शिक्षा ग्रहण की थी या प्राप्त की थी। तो कैसा लगा आप लोग को सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।